खिलवाड़ जिसने भी किया है उसकी शामत आ चुकी है। गैंग्स ऑफ चंदा चोर पर पुलिस और एसआईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि सोमवार को फिर सभी 8 आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अयोध्या पुलिस सभी 8 आरोपियों की रिमांड मांगेगी। आपको बता दें कि 26 जून को चिन्नू यादव समेत सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था। उधर चंपत राय और अनिल मिश्रा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। 7 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है, जहां चंपत की जगह नया महामंत्री और अनिल मिश्रा की जगह नया ट्रस्टी नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही ट्रस्ट का सीईओ भी नियुक्त किया जा सकता है। मंदिर ट्रस्ट ने लेटर जारी कर बताया है कि राम भक्तों का भरोसा नहीं टूटने दिया जाएगा। अब देखिए, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तो हो चुका है, लेकिन अभी भी वही सवाल बरकरार है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी कब होगी। क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी या फिर इस्तीफे के बाद मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। इन 8 आरोपियों के घर पर रेड डाली जा रही है। मनी ट्रेल जुटाने की कोशिश की जा रही है ताकि बड़े नामों तक पहुंचा जा सके। ये कहा जा रहा था कि वो अपने पद पर बने रहेंगे तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कोई कानूनी मजबूरी नहीं थी कि वो त्यागपत्र दें। हमने भी उनको कोई परामर्श नहीं दिया था। आपने कल जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि उनको त्यागपत्र देना है कि नहीं, या उनके विवेक पर छोड़ा हुआ है। उन्होंने त्यागपत्र देने का स्वयं होकर निर्णय किया, नैतिकता के आधार पर, और इसलिए भी कि जांच प्रभावित होने के बारे में कोई आशंका न रह सके। ये एक बड़ा और साहसपूर्ण कदम है। अब चंपत राय की छुट्टी हो चुकी है, उनकी जगह नया महामंत्री चुना जाएगा। अनिल मिश्रा की भी छुट्टी हो चुकी है, नया ट्रस्टी चुना जाएगा, नए सीईओ की नियुक्ति होगी। उधर चंदा चोरी कांड से संतों में भारी गुस्सा है। करपात्री जी महाराज ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। एक पैसा हम लोग भीख मांग करके यहाँ पर मंदिर बनवाए हैं। ये लोग चोरी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री का पद महत्वपूर्ण नहीं है। आप संत हो, जोगी हो, मेरे सखा हो। आपने कई बार मेरे हाथों पे पूरी सब्जी रखकर खिलवाया 18 करोड़ कि मैं करपात्री, आप खिला रहा हूं, आप करपात्री जी हैं। मेरे भाई, निश्चित तौर से तत्काल एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री से कहता हूं, जितने लोग जेल में गए हैं इन सबके ऊपर तत्काल, कहीं होता था बुलडोजर भेज देते, अब तक चल गया होता गरीबों के ऊपर, इनके ऊपर नहीं चले। अब देखिए, एक तरफ संतों की नाराजगी है तो दूसरी तरफ इस पूरे मसले पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा मौका है सरकार को घेरने का, और इससे अखिलेश यादव अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, अटैकिंग मोड में है। अखिलेश यादव बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया उन्हें प्रभु राम कभी माफ नहीं करेंगे। ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं। लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी चंदा चोरी को लेकर सरकार पर हमलावर है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को डकैती बता रहे हैं। उनका कहना है कि चंदा चोरी से करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर भी डाका पड़ा है। प्रभु श्री राम के मंदिर में बहुत बड़ी डकैती हुई है, लूट हुई है, और इसमें करोड़ों करोड़ों
आस्थावान लोग जो प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और उनकी भावनाओं पर, उनकी आस्था पर ये डाका पड़ा है। ये कोई मामूली मामला नहीं है, ये कोई एक स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे एक राष्ट्र से या यूं कहिए पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। क्योंकि डेली अयोध्या में 5 लाख 10 लाख तक के लोग दर्शन करने आते थे, माथा टेकते थे और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ये डकैती पड़ी है। चंदा चोरी पर सियासी घमासान के बीच आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्दबाजी करने या राजनीतिक रंग देने की कोई जरूरत नहीं है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। सरकार, ट्रस्ट और संगठन जरूरी कदम उठा रहे हैं, इसलिए देश को राजा, संगठन और ट्रस्ट पर भरोसा है। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो अयोध्या का राम राज्य ऐसा है कि अपराधियों को कभी माफ नहीं किया जाता, उन्हें सजा दी जाती। इस समय घटनाक्रम है वो एसआईटी उसके लिए बैठी हुई है। जो बीच बीच के कदम है सरकार, ट्रस्ट और संगठन यानी विश्व हिंदू परिषद ये उठा रहे हैं। इसलिए इस देश को राजा पर भी भरोसा है, संगठन पर भी भरोसा है, ट्रस्ट पर भी भरोसा है। कहीं भी कुछ गलती हुई है, अयोध्या का राम राज्य ऐसा है, अपराधी कभी माफ नहीं होते, उनको सजाएं मिलती है। जल्दबाजी और राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जो जल्दबाजी और राजनीति करेंगे वह भी दोषी जैसे होंगे। इसलिए देश को भरोसा था, भरोसा है और भरोसा रहेगा। नेशन विल गेट द जस्टिस। अब एक तरफ इस मामले में सियासी बयानबाजी हो रही है तो दूसरी तरफ ग्राउंड पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। अयोध्या में अविनाश शुक्ला के घर पर पुलिस पहुंच गई है। परिवार के लोगों से पूछताछ जारी है। अविनाश शुक्ला के भाई के नाम पर एक योग सेंटर भी है जिसकी जांच की जा रही है। अयोध्या के कौशलपुरी में एक और आरोपी अविनाश शुक्ला का ठिकाना है जहां पर वो रहा करता था। अविनाश शुक्ला के भाई जो हैं उसका एक योग सेंटर है और यहां पर यह बताया जाता है कि अविनाश शुक्ला ने भी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। अविनाश शुक्ला को टिन्नू यादव ने ही ट्रस्ट के अंदर रखा था। इसके ऊपर भी आरोप है कि जब पैसे की चोरी होती थी, चंदे की चोरी होती थी, तो ये वहां से पैसा निकालकर ले जाता था और बहुत कम समय में इसने कई जगह इन्वेस्टमेंट किया था। इसका एक सगा भाई है, उसके नाम पर योग सेंटर जो है वो अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक ने यहां पर खोला था और अविनाश शुक्ला भी यहां पर पहुंचता था। इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि चाहे अविनाश शुक्ला हो या फिर अनुकल्प हो, ये पिछले बहुत कम समय में इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया। अब देखिए, चाहे टिन्नू यादव हो, अनुकल्प मिश्रा हो, लवकुश मिश्रा हो, इन तमाम लोगों के घरों पर, इनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। अभय पाराशर मेरे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, 8 आरोपियों पर जिस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है या जो कार्रवाई की जा रही है वो तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो ये कि बड़े लोग जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम शामिल है, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? उन पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल बड़े लोगों पर कब शिकंजा कसा जाएगा उस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये आप कॉलोनी देखिए, पॉश कॉलोनी है, कौशलपुरी 2। और इसी कौशलपुरी 2 में आज सुबह सुबह जैसे ही स्वर्ग द्वार में जैसे टिन्नू के घर पे पुलिस की टीम पहुंची थी, यहां पर भी आपको पुलिस की गाड़ियां यहां पर नजर आएंगी। और ये गाड़ियां इस पॉश कॉलोनी में इसलिए आई है कि अविनाश शुक्ला जो बहुत कम पैसों की नौकरी किया करता था, उसने इतना इन्वेस्टमेंट कैसे कर दिया। ये यहां पर आप देखेंगे
श्याम साधनालय योग केंद्र। ये योग केंद्र बताया जा रहा है अभिषेक का है। अभिषेक अविनाश शुक्ला का सगा भाई है। यहां पर इन्वेस्टमेंट किया था, ना केवल यहां पर इन्वेस्टमेंट किया था बल्कि इन पॉश कॉलोनियों में कई जगह प्रॉपर्टी अविनाश शुक्ला और अनुकल्प ने हाल में ही खरीदी थी। इसी वजह से पुलिस की टीम आपको बाहर नजर आ रही है और इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर वो योग केंद्र है जहां पर यह शक जताया जा रहा है कि अपने भाई के नाम पर, कुछ रिश्तेदारों के नाम पर अविनाश शुक्ला ने प्रॉपर्टी ली थी। ये पैसा कहां से आया, क्योंकि अविनाश शुक्ला का नाम भी एफआईआर में दर्ज है, नामजद ये आरोपी है और यह आरोप है कि चंदा चोरी के पैसों से कई जगह इन्वेस्टमेंट जो है वो अविनाश शुक्ला ने भी किया था। इसके भाई ने यहां पर एक बड़ा योग केंद्र खोला था और उसमें भी भारी पूंजी जो है वो बताई जा रही है अविनाश शुक्ला ने लगाई थी। जिस तरीके से आपने कहा कि बड़े लोगों पर शिकंजा कब कसा जाएगा, ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, जो पुलिस की गाड़ियां आपको यहां पर नजर आ रही हैं, जो पुलिस की मौजूदगी अविनाश शुक्ला के घर के बाहर, ये नीचे भी है और ऊपर योग केंद्र में भी पुलिस की मौजूदगी है। टिन्नू यादव के घर के बाहर पुलिस मौजूद है, उनके परिवार के लोगों से पूछताछ हो रही है। मनीष यादव के परिवार के लोगों से पूछताछ हो रही है। 8 आरोपियों से पूछताछ इसी वजह से हो रही है कि जब इनकी मनी ट्रेल निकलकर सामने आएगी तो यह बात तो पता लग रही है कि परिवार के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा, क्या उनका कोई रोल है? जब इनकी मनी ट्रेल निकाली जाएगी, फाइनेंशियल इनकी कहां पर इन्वेस्टमेंट है वो देखी जाएगी। क्या ऐसा संभव है कि चंपत राय का सबसे करीबी टिन्नू यादव, जिसके कहने पर ये तमाम लोग वहां पर चंदे की चोरी कर रहे थे, मनीष यादव टिन्नू यादव का जो भतीजा है वो तो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था कि वहां पर चोरी कर रहा था। तो क्या जो महासचिव हैं उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं है? पुलिस के सूत्रों का साफ कहना है क्या कि ये संभव है कि महासचिव के नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हो रही है, उनके करीबी चोरी कर रहे हैं, बाकायदा पूरी एक टीम तैयार है इस चोरी के लिए और महासचिव को कानो कान खबर नहीं होती है, ट्रस्टी को कानो कान खबर नहीं होती अब है? देखिए, अभय के पास लौटेंगे, संपर्क हमारा उनसे टूट गया है, लेकिन ये सवाल बड़ा वाजिब है। जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर चोरी का आरोप है, ये 8 आरोपी पर तो शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन क्या ये संभव है कि 8 आरोपी चोरी कर रहे थे और चंपत राय को इसकी कानो कान खबर नहीं होती है, अनिल मिश्रा को इसकी कानो कान खबर नहीं होती है और ये चोरी का जो काला धंधा है वो चलता रहता है, करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहता है। हालांकि इस मामले में देरी से ही सही, लेकिन चंपत राय और अनिल मिश्रा का अब इस्तीफा हो चुका है और इस इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा पर एक्शन कब होगा, इनकी जिम्मेदारी कब तय की जाएगी, इन पर गिरफ्तारी की तलवार कब लटकेगी, इसका ही इंतजार अब करोड़ों राम भक्त कर रहे हैं। अबे, जो मैं आपसे पूछ रही थी, सवाल ये बड़ा वाजिब है कि क्या ऐसा संभव है कि महासचिव, उनको कुछ जानकारी नहीं, ट्रस्टी, उनको कुछ जानकारी नहीं, उनके करीबी ही चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, इतनी इतनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, उनका रसूख बढ़ता जा रहा है और सब चुप हैं, मौन है? देखिए, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि चंपत राय ने ही जब पुलिस को इन्फॉर्म करे बिना, जब चंपत राय को यह पता लगा कि टिन्नू यादव के अलावा जितने भी बाकी के आरोपी हैं, चाहे वो टिन्नू का भतीजा हो, अनुकल्प हो, लवकुश के घर से गोबर से 10 लाख रुपए मिले, साथ ही 30 लाख से ऊपर जो है अनुकल्प के घर से बरामद हुए और इस बात की जानकारी चंपत राय को थी, लेकिन चंपत राय ने क्या करा, पुलिस को जानकारी नहीं दी बल्कि अपनी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है उसको लेकर इन सबके घर पर गया, उनको कहा कि तुमने चोरी की है, इस पैसे को वापस कर दो और ये क्लेम किया कि उन लोगों ने जो पैसे लूटे थे वो वापस कर दिए। ये इंटरनल मैटर कैसे हो गया? ट्रस्ट है, राम मंदिर में लोगों की जो आस्था है, वहां पर अगर चंदे की चोरी हो रही है, संगीन आरोप लग रहे हैं, पैसों की रिकवरी हो रही है, तो पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई? इतनी लेट पुलिस को जानकारी दूसरे सदस्य ने, किशन मोहन यादव ने दी, जो कि ट्रस्ट के सदस्य थे। तो चंपत राय पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि ऐसा नहीं था कि उनको नहीं पता था कि उनका सबसे करीबी चंपत राय, जिसके ऑटो चलते थे अयोध्या में, उसके बाद वो चंपत राय का ड्राइवर बना और फिर वो इतना बड़ा सेवादार बन गया कि उसके पास जो कैश काउंटर्स होते थे, दान पात्र होते थे, उनकी चाबी होती थी। सीसीटीवी कैमरे के अंदर लगभग प्राची 70 बार चोरी की गई। एसआईटी की फाइंडिंग्स में बात सामने आई, सीसीटीवी चल रहा है और वहां से पैसे चोरी हो रहे हैं। इसका मतलब है सबको पूरी तरीके से पता था कि कुछ नहीं होने वाला, किसी को जानकारी नहीं मिलने वाली है। ये वो तमाम सवाल हैं जो कि खड़े होते हैं दो लोगों के ऊपर, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो कि सबसे बड़े पदों पर इस ट्रस्ट में थे और चंपत राय का सबसे करीबी
तमाम लोगों को वहां पर नौकरी पर रख रहा है, सेवादारों को नौकरी पर रख रहा है। और यही वजह है कि ये पुलिस की टीम जो है जगह जगह जाकर लेखा जोखा इकट्ठा कर रही है। जिन बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं या जो बातें आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, यही बातें संदेह पैदा करती हैं, क्योंकि जब चंदा चोरी का मामला शुरुआत में उठाया गया था, विपक्ष के नेताओं की तरफ से उठाया गया था, तो इस मामले पर चंपत राय डिनायल मोड में थे और लगातार अपने पद पर बने हुए थे। वो तो एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद जब 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तब जाकर उनका इस्तीफा हुआ है। इसीलिए सवाल है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा पर गाज कब गिरेगी, उनकी गिरफ्तारी कब होगी, पुलिस क्या तैयारी कर रही है उनकी गिरफ्तारी के लिए। अबे आप तो अयोध्या में ही मौजूद हैं और उन आरोपियों के ठिकानों पर भी जा रहे हैं जहां जहां पुलिस पहुंच रही है, जहां जहां रेड डाली जा रही है, जहां से पैसे की भी रिकवरी हो रही है। जो आसपास के लोग हैं, जो इन 8 आरोपियों को जानते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, और अगर आपके आसपास कोई लोग हो तो उनसे भी बातचीत कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल हमने कई परिवार के लोगों से भी बात की, सब डिनायल मोड में है कि उनको फंसाया जा रहा है, लेकिन सबूत है, रिकवरी हुई है। और जो जैसा कि आपने कहा, आस पड़ोस के लोगों से हम बात करेंगे। अविनाश शुक्ला का भाई का जो ऊपर योग सेंटर चलता था, उसके बाहर ही कुछ लोग यहां पर हैं जो कि यहां के दुकानदार हैं और इनके बारे में हमें कुछ अहम जानकारी दे सकते हैं। अविनाश शुक्ला का ये यहां पर योग सेंटर है, पुलिस पहुंची हुई है। अविनाश शुक्ला कब से यहां पर रह रहा था और सुबह जब पुलिस की टीम आई तो अभी कौन कौन मौजूद है ऊपर, क्या जानकारी है? सर अभी कुछ जानकारी नहीं है। जब हम दुकान खोले थे तो उससे पहले मतलब पुलिस आ गई थी। कब ये अविनाश शुक्ला के भाई का योग सेंटर है, कब से यहां पर चल रहा है? ये प्रॉपर्टी कब से है जो कि अविनाश शुक्ला से जुड़ी है? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, करीब मैं यहाँ से लगभग 4 से 5 महीना हो गया मैं यहाँ। 4-5 महीने। अविनाश शुक्ला जब यहाँ पर आता है तो क्या उसका रसूख क्या है? क्योंकि पहले तो नॉर्मल नौकरी करता था, अब इतनी प्रॉपर्टी कैसे बन गई? कुछ रहन सहन में बदलाव देखा आप लोगों ने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, बाइक से चलते थे, बस इतना पता है सर। और व्यवहार भी ठीक ही था सर, और जनरली जैसे सब है वैसे वो भी रहते थे। मंदिर के अंदर एक बड़ी पहुंच थी, बड़े लोग यहाँ मिलने आते थे? नहीं सर, ऐसा कुछ ज्यादा जानकारी नहीं सर। कई लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है प्राची, कई लोग कैमरे के सामने बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसकी 2 वजह है। एसआईटी जांच कर चुकी है, अयोध्या पुलिस जांच कर रही है। इस इलाके के अंदर जितने लोग हैं, एक बार इधर भी हम कोशिश कर लेंगे कि अविनाश शुक्ला आखिरकार इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया जो यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची है, रेड्स कर रही है। कुछ यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अंशुमान सिंह। अंशुमान जी, ये जो योग सेंटर है ये अविनाश शुक्ला का भाई चलाता था और कब कब यहाँ पर आता है? कि प्रॉपर्टी कब ली गई है? ये भाई हमारे भैया सौरभ भैया आइए, आप जानकारी दीजिए। यहाँ काफी दिनों से रह रहे हैं। 4 व्हीलर भी लिए हैं, जमीन भी पीछे शायद लिए हैं। हाँ। अविनाश शुक्ला ने हाल में क्या क्या खरीदा है, क्या जानकारी है? 4 व्हीलर लिए हैं, ब्रेजा गाड़ी लिए हैं। हाँ। और पीछे फ्लैट भी लिए हैं। फ्लैट भी लिए हैं। हाँ, जमीन तो बता रहे हैं बहुत कम सैलरी थी, सेवादार के तौर पर काम करते थे, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? कुछ शक होता है आप लोगों को? पता नहीं भैया, अभी जानकारी नहीं, लेकिन सुने हैं यही राम मंदिर का चोरी वाला। हाँ। आपने पिछले कुछ दिनों में रहन सहन में, जैसा कि प्राची कुछ लोग बता रहे हैं कि हाल में एक 4 पहिया गाड़ी ली है, एसयूवी गाड़ी है, 4 पहिया गाड़ी, और फ्लैट कहाँ पर लिया है? पीछे शायद लिए हैं, कंफर्म नहीं लेकिन सुने हैं। हाँ। हम यहाँ के निवासी, मसौदा के निवासी हैं। कितने समय के अंतराल में इतना बदलाव देखा कि इस शख्स पे इतना पैसा आ गया? 5-6 महीना के अंदर। 5-6 महीने में। तो लगता है आपको ट्रस्ट के अंदर से जो आरोप है, इनके खिलाफ एफआईआर हुई है कि पैसे चुराने का आरोप है इनके ऊपर? ठीक है अभय, देखिए 5-6 महीने में इतना बदलाव हो गया, आसपास के लोगों ने नोटिस कर लिया, लेकिन ट्रस्ट के जो जिम्मेदार लोग हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, वो नोटिस नहीं कर पाते हैं, या फिर नोटिस करके सब कुछ अनदेखा किया जाता है, जानबूझकर चोरी होने दी जाती है। अभय बने रहिएगा हमारे साथ। अयोध्या का राम मंदिर सनातनी भावनाओं का केंद्र है, ऐसे में श्रद्धालुओं में भी चिंता है। लोग ये चाहते हैं कि वो जो दान करें या चढ़ावा अर्पित करें तो उसका इस्तेमाल प्रभु श्री राम के काज के लिए हो, ना कि चंदा चोर उस पैसे से अपनी झोली भर ले। कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु से। तमिलनाडु सर, तमिलनाडु। फर्स्ट टाइम? செகண்ட் டைம் दर्शन हो गया आपका? ஓகே சார், சூப்பரா இருக்கு। முதல்ல 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரும்பொழுது நிறைய வேலைகள் செய்யாம இருந்தது। ऐसे 2 साल का पहले कुछ काम कंप्लीट हुआ था, अभी एकदम पूरा फैसिलिटी तैयार हो गया है और 10-15% बाकी है, वो भी तैयार हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। थेफ्ट की बात, चोरी की बात यहाँ पर आई, उसको सुनकर आप लोगों को दुख हुआ मन में? फिर भी है, वो सही करना चाहिए, सही करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पहले ही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साउथ इंडिया से आप लोग आए हैं, योगी जी पे भरोसा है, उनके ऊपर ट्रस्ट है कि वो जो बोलते हैं वो करेंगे? अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है, थोड़ा टाइम देना ही है।
थोड़ा टाइम देना है और लोग फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए भैया आप? दिल्ली से आए हैं भाई। जी दर्शन हो गए आपके? हाँ, दर्शन हो गया। चढ़ावा चोरी की जो बात चल रही है, जानकारी तो होगी ही कि भाई चढ़ावे की चोरी हो गई। जानकारी तो है, जो किए हैं वो गलत किए हैं, बहुत ही गलत किए हैं। ऐसे लोगों को अच्छी तरह से सजा मिलनी चाहिए। आज चढ़ावा चढ़ाया कि नहीं, कि मन में संशय आ गया? चढ़ाया है, दर्शन किया है, आस्था के नाम से तो हम कर रहे हैं, लेकिन जिसने भी किया वो गलत किया है। ट्रस्ट के बड़े सदस्यों की बड़ी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी नहीं निभा पाए वो। सबसे जो अध्यक्ष हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं चंपत राय जी, उन महासचिव हैं, महासचिव जो हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। इसके लगता है कि उन्होंने जिम्मेदारी निभाई अपनी? नहीं निभाई। उन्होंने अगर निभाई होती तो ये होता ही नहीं। कार्रवाई करनी चाहिए थी उनको, होनी चाहिए थी। आप भी दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली से। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पे? आज जाओ। कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो जरूरी है। देखो, मंदिर का मामला, दुनिया से आस्था जुड़ी हुई है, इस पर आस्था खंडित होती है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। योगी जी पे भरोसा है पूरा आप लोगों को? बिल्कुल भरोसा है योगी जी पे। तो आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया है, जनता के साथ में ये गलत किया, धोखा करके।